हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सही होंगे। मैं एके दिनकर आर के स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक, हम लोगों ने भाग 3 में कुछ देर पढ़ा था। इसके बाद आज हम लोग कक्षा 12 विलयन भाग चौथे की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे और विलयन की सांद्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता के बारे में अगली बार में थोड़ा सा बताए थे, अभी बता रहे हैं। देखिए, विलयन की सांद्रता क्या होती है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा, ठीक है, में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी की विलयन की सांद्रता। ठीक है, मतलब किसी विलयन में ना जो विलय की मात्रा जितनी उपस्थित होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर पानी में जो है ना, कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में क्या है कि 100 ग्राम जो क्या है, चीनी मिली हुई है ना। तो ये जितनी घुलती है ना, वही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब कि सांद्रता का मतलब कि कोई भी विलयन कितना गाढ़ा है, वही क्या होती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना, तो वही हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो देखिए, विलयन की जो सांद्रता होती है ना, उसको व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं। ठीक है ना, इसमें हम 2 विधियों की बात करेंगे। एक हमारा जो होता है भौतिक विधि होती है, दूसरी की रासायनिक विधि होती है। ठीक है, तो भौतिक विधि में हमारा क्या होता है, भौतिक विधि में हम आज पढ़ेंगे द्रव्यमान भार या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, ये फिर इसके बाद पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत पढ़ना है, दोनों के एक ही में। और जो रासायनिक है ना, उसमें हमको पढ़ेंगे मोल, मोलंस, मोललता, मोलरता, मोललता, नामरता और पारमलता। देखिए, इसमें क्या होता है कि अक्सर द्रव्यमान प्रतिशत से और आयतन प्रतिशत से पूछता रहता है, और इसमें से ये जो है यहाँ तक, इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछता है सवाल बोर्ड के पेपर में ना। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में ऐसे भी इससे ज्यादा भी पूछता है। ठीक, इन्हीं सबसे अधिकतर पूछता है। तो अगर आप ये वाला अगर बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं, ये वाला चैप्टर, तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को ज्यादा समस्या नहीं होगी ये सवाल करने में। ठीक है, हम इस सवालों को हम इतना बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे तो आप लोगों को क्या होगा, एक ही समय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है, उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हम लोग पढ़ेंगे भौतिक में भार या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें कुछ हम 1-2 सवाल करेंगे और कुछ करेंगे। ठीक, तो रोका हो। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, किसी विलेय पदार्थ के भार के, ठीक है, भार के जो भागों की वह संख्या है जो विलयन की 100 ग्राम भागों में क्या होगी, उपस्थित होगी। ठीक है ना, 100 ग्राम भागों में उपस्थित विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना, जो विलयन के अगर 100 ग्राम भाग में जितना विलय कणों को उपस्थित होता है ना, वही क्या कहलाता है, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है ना। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बताएं, तो किसी विलय पदार्थ के भार के भागों की वह संख्या, ठीक है ना, जो विलयन के 100 ग्राम विलयन में जो जितने विलय पदार्थ घुले होते हैं ना, वही उसकी क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार और जहां पे आपको प्रतिशत समझ में आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं, हम गुणते 100 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो विलय का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जो विलय का भार होता है बटे विलयन का भार होता है, और इसके क्या कर देते हैं, हम गुणते 100 कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा 100 के करते हैं, जो प्रतिशत में आता है, प्रतिशत मतलब जिसके बटे क्या हमेशा 100, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का ये फार्मूला होता है। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल देखेंगे और सवाल देखने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग को इसमें थोड़ा सा देखना, ध्यान देना होगा कि विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। अगर ये बातें आप लोग को याद हो गई, फिर आप लोग सवाल करने में कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, हम इसको एक साइड लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी इसको देखने में। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान
बटे बिलियन का द्रव्यमान गुण के 100। ठीक है ना, इतना होता है। द्रव्यमान प्रतिशत वर्ग क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणते 100 होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी होगा कि विलेय और विलायक क्या होता है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग समझेंगे तभी सवाल ही कर पाएंगे। देखिए, जैसे विलेय और विलायक क्या होता है, हम पहले बताए भी हैं, थोड़ा सा आज भी इसको बता देते हैं ताकि आप लोगों को सवाल में समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को विलेय और विलायक निकालना नहीं आएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं विलेय क्या होता है। देखिए, जब कोई विलयन बनता है ना, तो विलयन बनता है, जब विलयन बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दो चीज, विलयन जो हमेशा बनता है ना, विलयन कैसे बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे विलयन जो होता है किन चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। जो विलयन बनता है ना, विलेय और विलायक से ही मिलने से बनता है विलयन। ठीक है, तो विलेय क्या होता है, देखिए जब विलयन में कोई विलयन बन रहा है, जब उसमें क्या कर रहे हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है ना, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वही क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो, ठीक है ना, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है ना, वही क्या कहता है, हमारा विलेय होता है। सॉरी, अधिक नहीं, यहाँ पे कम होगा। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, हमारा विलेय होता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है ना, जिसकी मात्रा अधिक हो, वो क्या होता है, हमारा विलायक होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। फिर इसके बाद हम लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ सवाल लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ताकि समस्या दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, इस तरह के सवाल आएंगे। 50 ग्राम चीनी को क्या कर रहे हैं हम, 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। तो यहाँ पे लिखे थे हम द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान। तो आप लोग इसमें ढूंढे कि विलेय कौन सा होता है। देखिए, अभी हम जैसे बताए हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है ना, वही क्या होता है, हमारा विलेय होता है। देखिए, इसमें सब मात्रा किसकी कम है, देखिए ये 50 ग्राम है और ये कितना है, ये 100 ग्राम है, तो कौन कम है, तो विलेय हमारा कितना मिल गया, 50 ग्राम। अब बटे विलयन, विलयन का द्रव्यमान। अब बताइए, इसमें विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, विलयन तो है ही नहीं क्योंकि ये विलायक है। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम बताएं आपको कि जो विलयन होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। देखिए यहाँ पे इसीलिए हम लिखे थे पहले से ही, तो विलेय हमको कितना मिला है, 50 ग्राम। ठीक है, और विलायक कितना हमारा, 100 ग्राम में, दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा, 150। तो हमको विलयन कितने मिल गया, 150 ग्राम। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 150 ग्राम हो गया, और इसके बगल में कितना है, ये 100। ठीक, समझ में आ गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, इसको अगर हम कटाएं, देखिए 5 × 15, 5 दूनी के 10, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, अब बटे कि ये कितना होगा,
3 हो जाएगा। इसको अगर भाग दे रहे हैं हम तो कितना आएगा, अगर इसको हम कटाएंगे और जिसको ना समझ में आ रहा हो तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा निकालने के लिए। अगर हम इसको 100 में इस तरह करके हम अगर 3 ही भाग दे रहे हैं कितने में जाएगा, 3 में, 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1 0, फिर 3 तरीके 9 1 दशमलव, फिर 3 तरीके 9 3 तरीके 9, कितना आ जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 33.33। ये हमारा क्या आ जाएगा, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। इसके आधार पर हम एक दो और टाइप के इसी पे एक दो और सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और समस्या न रहे आगे करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसी तरह प्रकार से हम एक और सवाल लेते हैं। इसी पे एक दो टाइप के और सवाल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक दो और इसी तरह कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम बता रहे हैं। देखिए अगला, जैसे कि 20 ग्राम नमक को, ठीक है, 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, बनाया जाता है तो, ठीक, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए कि 20 ग्राम जल 20 ग्राम नमक को क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम जल में घोल रहे हैं और घोलकर एक विलयन बना रहे हैं। तो हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम आप लोग को टाइम दे रहे हैं, इसको निकाल के बताइए इसका आंसर, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, तब तक हम देख रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों का आंसर दे रहे हैं, देख रहे हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए अब लगाते हैं हम इसको, सवाल को कैसे करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, गुणते 100। 100 हमेशा क्यों लगाते हैं, क्योंकि जहां पे प्रतिशत हो वहां पे हमेशा 100 हमारा आता ही आता है। तो ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान हमको पहले इसमें हम ढूंढेंगे विलय कौन सा है। विलय हमारा क्या है बताया अभी, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं, विलय। तो हमारा विलय कितना है 20 ग्राम, ये अधिक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। विलायक हमको कितना मिल गया 50 ग्राम मिल गया। अब हम सवाल लगाते हैं, देखिए तो विलय का द्रव्यमान कितना मिला हमको 20 ग्राम। अब यहाँ पे क्या दे दिया, विलयन का द्रव्यमान दे दिया। अब इसमें तो विलयन हमको कहीं मिला ही नहीं है, विलयन का मान दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे विलयन का मान, यहाँ पे निकालेंगे तुरंत। बताए थे अभी कुछ देर पहले ही, तो हमको विलय कितना मिला है 20 ग्राम और विलायक हमारा कितना है 50 ग्राम, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 70 ग्राम दोनों निकल रहा है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं, देखिए हमारे जोड़ने का मकसद यही है, क्यों, क्योंकि जब विलयन का निर्माण होता है ना तो विलयन एक ही चीज से नहीं बनता है, हमेशा जब दो या दो से चीजें मिलती है ना, तो जब समांगी मिश्रण बनता है तो तब हमारा क्या होता है विलयन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जब तक चीनी या पानी या जो नमक या पानी न मिलेगा तब तक क्या होगा विलयन का निर्माण नहीं होगा, ऐसे ही, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर जोड़े तो हमारा जो विलयन का, देखिए यहाँ पे हमारा किसका मान दिया है विलयन का मान दिया है, अगर विलायक का मान देता तो हम लगा लेते, लेकिन यहाँ पे किसका मान दिया है विलयन का मान दिया है, ठीक है। तो विलयन का मान हमको कितना मिल गया 70 ग्राम और कितना का 100 हमारा होता है, ठीक। यही 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और देखिए इसके ऊपर तो ऊपर पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार ये 200 बटे के 7 हो जाएगा।
अब वही बात, अगर मुझबानी नहीं करनी आई हो तो इसको सीधे 200 भागे 7 कर लेंगे। कितने बार में जाएगा? 7 दूनी के 14। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ये इधर कट गया। अब ये नहीं जाएगा तो 0। कितने पे 7 8 जा 56। ठीक, तो 10 में से 6 गया, 4 81, 0 7 5 35। ठीक, फिर 5 0 7 49 1। अब इस तरह ज्यादा चलता जाएगा तो इसको हम छोड़ते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? इसको कटाने के बाद हमारे कितना आ गया? 28.57%। ये हमारा किसका माना गया? बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा हो। ये तो हम लोग एक ही टाइप का भी सवाल पढ़े हैं। अब इसकी इसी तरह का हम लोग दूसरे टाइप का सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 500 ग्राम विलयन में, ठीक है, 500 ग्राम विलयन में मान के चलते हैं 300 ग्राम विलय मिला हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा विलायक कितना होगा? कितना होगा बताइए? एकदम सिंपल सवाल है। जो 500 ग्राम विलय में कितना, 300 ग्राम हो रहा है, 500 ग्राम विलय में 300 ग्राम विलय क्या होगा? हमारा मिला हुआ है। तो बताइए हमारा उसका मान कितना होगा? विलायक का मान कितना होगा? सिंपल सा बात, फार्मूला दिए हैं हम, एकदम सिंपल वाला। आप लोग को करके दिखा सकते हैं कुछ देर में। बताइए आंसर। चलिए ठीक है, बता रहे हैं। तो विलयन, विलयन किन चीज से मिलता है? विलयन बराबर क्या हो गया? विलेय और विलायक। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कौन कौन सा हमको मिला है। देखिए विलयन का मान हमको कितना मिला है? विलयन हमको पहले कितना मिल गया? 500 ग्राम। इसके बाद किसका मान दिया मिला है? जो हमको विलेय का मान दिया है। विलेय का मान कितना दिया है? 300 ग्राम। ठीक, तो विलायक कितना होगा? विलायक कितना हो जाएगा? हमको पूछा है विलायक का मान। ठीक है, अब इसी पे हम रखते हैं इसका मान। देखिए विलेय, विलेय का मान हमको कितना मिला है? पहले देखिए विलायक हमको मिला है कितना? 500 ग्राम बराबर विलेय का मान 300 ग्राम है विलेय हमारा। ठीक है, अब प्लस किसका मान पूछा हमसे? विलायक का मान पूछा है। ठीक, ये देखिए इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 500 माइनस 300 बराबर क्या आ जाएगा? विलायक। ठीक है, तो विलायक हमारा कितना हो जाएगा? विलायक बराबर 200 ग्राम। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा हो। अब इसी में आप लोग अपने इस सेशन को शेयर करते रहें ताकि आपको अपने दोस्तों को यहाँ पहुंचे और लोग अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, इसी टाइप का और एक सवाल देख लेते हैं। जैसे
300 ग्राम जल में, ठीक है, 200 ग्राम चीनी मिला हुआ है, तो कितना विलयन बनेगा? बनेगा, ठीक है, कितना विलयन हमारा बनेगा? ठीक है, तो विलयन बराबर क्या होता है? विलयन बराबर क्या होता है? विलेय धन विलायक, ठीक है। देखिए पहले देखते हैं विलेय कितना, हमको क्या क्या मिला है। विलेय हमको कितना मिला है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? विलेय। तो हमारा विलेय कितना है? 200 ग्राम। और विलायक, विलायक कितना मिल गया हमको? 300 ग्राम। अब किसका मान पूछा है हमके? विलयन का मान पूछा है, तो बताइए विलयन कितना बनेगा? तो विलयन कितना बन जाएगा? सीधे सीधे विलेय और विलायक को हमको जोड़ देना है। तो विलयन बराबर 200 ग्राम प्लस 300 बराबर कितना हो जाएगा? 500 ग्राम, ठीक है। तो हमको विलयन का मान क्या हो गया? 500 ग्राम मिल गया। इस तरह से आप लोग विलेय और विलायक के आधार पर सब निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा हो। तो आज हम लोग आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये पहुंचे।